अगर मैं आपसे कहूं कि आपके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला टूथपेस्ट, आपके द्वारा खरीदे गए कपड़े और यहां तक कि आपके द्वारा खाया जाने वाला भोजन भी अचानक सस्ता या महंगा हो सकता है, क्या आप मेरी बात मानेंगे? खैर, यह बिल्कुल वही है जो तब हो सकता है जब सरकार जीएसटी स्लैब दरों में संशोधन करती है। लेकिन यह बर्निंग क्वेश्चन है, सरकार वास्तव में जीएसटी स्लैब में संशोधन क्यों करती है और वास्तव में किसे लाभ होता है? आप, मैं या स्वयं प्रणाली अंत तक बने रहें, क्योंकि क्लाइमैक्स में हम इन संशोधनों के पीछे के छिपे हुए कारण का पता लगाएंगे और यह सीधे तौर पर आपकी जेब को कैसे प्रभावित करता है। भाग एक, दैनिक संबंध। आप अपने बच्चे के लिए चॉकलेट खरीदते हैं या हो सकता है कि आप सप्ताहांत में किसी रेस्तरां में जाएं, बिना एहसास किए जीएसटी चुपचाप बैकएंड में काम कर रहा है। यह तय करता है कि आप हर रात 105 या 118 का भुगतान करते हैं। जीएसटी सिर्फ एक कर नहीं है, यह आपके शॉपिंग बिल में अदृश्य हाथ है। लेकिन ये दरें हर कुछ वर्षों में क्यों बदलती रहती हैं? भाग दो, भारत ने 2017 में जीएसटी पेश किया, जिसने कई मल्टीपल टैक्सेस की जगह ली। विचार, एक राष्ट्र, एक कर। वर्तमान में जीएसटी में 4 प्रमुख स्लैब हैं: 5%, 12%, 18% और 28। सरल लगता है, खैर वास्तव में नहीं, क्योंकि संशोधन होते रहते हैं। तो सरकार इसे एक बार और हमेशा के लिए ठीक क्यों नहीं कर सकती? संशोधन क्यों होते हैं? उपभोक्ता मांग में बदलाव। उदाहरण, कोविड ने चिकित्सा वस्तुओं को आवश्यक बना दिया, इसलिए जीएसटी कम हो गया। उद्योग लॉबिंग, फुटवियर, टेक्सटाइल को राहत मिली। इन्फ्लेशन कंट्रोल ऑफ दैनिक उपयोग की वस्तुएं अक्सर निचले स्लैब में लाई जाती हैं। सरकारी राजस्व को इसीलिए लग्जरी कारों, तंबाकू को उच्चतर स्लैब में रखने की आवश्यकता है। याद रखें कि सार्वजनिक मांग के बाद सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी से छूट दी गई थी। वह सिर्फ टैक्सेशन नहीं था, यह सोशल जस्टिस का खेल था। लेकिन रुको, अगर लोगों को सस्ता सामान मिलता है तो क्या सरकार को नुकसान होता है? भाग 4, खींचतान। यहां पकड़ है जीएसटी 100 की तरह है। एक तरफ उपभोक्ता राहत, दूसरी तरफ सरकारी राजस्व। भारत जीएसटी में प्रति माह 100 लाख करोड़ से अधिक एकत्र करता है। बहुत अधिक कटौती के परिणाम स्वरूप राज्य सरकारों को सड़कें, स्कूल, सब्सिडी के लिए धन की हानि हो सकती है। बहुत अधिक स्लैब कम उपभोक्ताओं के खर्च का कारण बन सकते हैं और अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है। तो वैसे भी ये निर्णय कौन लेता है? निर्णयकर्ता जीएसटी परिषद वित्त मंत्री और राज्य मंत्रियों से बनी है। वे स्लैब परिवर्तनों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। 2022 में पनीर, दही, लस्सी जैसे पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर जीएसटी ने विवाद पैदा किया। लेकिन क्या ये संशोधन वास्तव में जीवन को सरल बनाते हैं या इसे जटिल बनाते हैं? आप पर वास्तविक प्रभाव। जब 5% स्लैब लागू किया जाता है, मध्यम वर्ग को राहत, लेकिन छिपी हुई जटिलताएं बनी रहती हैं। छोटे व्यवसायों पर अनुपालन का बोझ। दिल्ली में एक छोटे रेस्तरां के मालिक ने अचानक देखा कि उसकी जीएसटी दर 12% से बढ़कर 18% हो गई। इससे रातों रात उसके मेनू की कीमतें बदल गईं। ग्राहकों ने सरकार को नहीं, उसे दोषी ठहराया। तो क्या जीएसटी को हमेशा के लिए सरल बनाने की कोई अंतिम योजना है? क्या आपको हमारा जलता हुआ सवाल याद है? स्लैब संशोधनों से वास्तव में किसे लाभ होता है? उपभोक्ताओं, व्यवसायों या सिस्टम को? उत्तर, तीनों को, लेकिन अलग अलग तरीकों से। उपभोक्ता लाभान्वित होते हैं जब आवश्यक वस्तुएं सस्ती होती हैं। व्यवसाय लाभान्वित होते हैं जब उद्योग सफलतापूर्वक लॉबी करता है। सरकार मुद्रास्फीति और राजस्व को संतुलित करके लाभान्वित होती है। सच्चाई यह है कि जीएसटी स्लैब में संशोधन आपके टूथपेस्ट को सस्ता बनाने के बारे में कम और पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक रस्सी पर चलने वाले व्यक्ति की तरह संतुलित रखने के बारे में अधिक है। यही कारण है कि संशोधन यादृच्छिक नहीं है, वे अस्तित्व की रणनीतियां हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने रेस्तरां का बिल थोड़ा अधिक या कम नोटिस करते हैं, तो याद रखें यह वेटर आपको धोखा नहीं दे रहा है। यह जीएसटी चुपचाप पृष्ठभूमि में काम कर रहा है और इसे समझने से आपको एक बेहतर उपभोक्ता बनने में मदद मिलती है। यदि आपको इस विश्लेषण में मूल्य मिला तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और लाइफ सिंप्लीफाइड इंडिया को सब्सक्राइब करें
जहां हम जटिल को सरल बनाते हैं।